आप ऑफिस में गए, कोई सुंदर स्त्री, भाई स्त्रियां तो सारी सुंदर है, और आपने स्त्री देखी, बात है, आपको किसी ने गाली दी, उसने टच किया आपके मन को, आपने आंख बंद किया, इष्ट चिंतन, सांसों पे ध्यान, आपको दिखाई पड़ गया कि परेशान है बेचारा, भगवान इसकी रक्षा करना। अब कोई मार ही डालने पे आ गया, तब तो सुदर्शन निकलेगा दोस्त, तब तो निकलेगा सुदर्शन। उससे पहले बांसुरी, बांसुरी बजाते रहिए, माखन चुराते रहिए, बांसुरी बजाते रहिए। अगर अपवाद की स्थिति पड़ गई तब सुदर्शन निकलेगा। बदलिए अपने आप को। ये देश बहुत संकट से गुजर रहा है, बहुत, और इस देश को सिर्फ इस देश की जनता बचा सकती है। आप ही बचा सकते हो, बाकी कोई नहीं बचा सकता। आपको जागना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है, अच्छे लोगों को वोट देना, अच्छी पार्टियों को वोट देना है। आप एक कंडीशन रख दो अपने शहर में, सब मिल जाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य सब मिल जाओ, दलित, मुसलमान सब मिल जाओ, हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बना लो और मिलके निर्णय लो कि फला आदमी को टिकट दिलवाना है, और पार्टी नहीं देती है, आप अपना चुनाव लड़ाओ। 300 सीट ही तो जितवानी है पूरे भारत में, 300 सीट ही जितवानी पूरे भारत में, ज्यादा नहीं। अगर 29 में 50 भी सीट जीत गए हम, मैं तो आपकी इतनी मदद कर सकता हूं, आपको तरीके बता सकता हूं, राजनीति, पार्टी, किसी नेता, आपको जिसका मन कहे उसका वोट दो, जिस पार्टी को कहे उसको दो, जिस नेता को कहे उसको दो। ये राजनीति का मंच नहीं है, और ना मुझे किसी का समर्थन करना है, ना मुझे किसी के लिए वोट मांगना है, आपकी चॉइस। बदलिए अपने आप को। ये देश आपकी तरफ देख रहा है, नहीं तो आने वाले समय में आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे, और आपके बच्चे कहेंगे कि आप इस बर्बादी की वजह थे। कोई घर नहीं छोड़ेगा, कोई पत्नी नहीं छोड़ेगा, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है पश्चिम का भारत के सन्यास को लेकर। सन्यासी मतलब होश का आदमी, जागृत आदमी, जरूरत में जीने वाला आदमी, परमात्मा की संगत में रहने वाला आदमी, और ऐसा आदमी राम राज्य ले आएगा, ऐसा आदमी इस्लाम राज्य ले आएगा, खालसा स्थापित कर देगा। सब एक ही चीज है। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। आपको किसी ने गाली दी, उसने टच किया आपके मन को, आपने आंख बंद किया, इष्ट चिंतन, सांसों पे ध्यान, आपको दिखाई पड़ गया कि परेशान है बेचारा, भगवान इसकी रक्षा करना। अब कोई जिंदगी लेने पर आ जाए तब तो सुदर्शन निकालना पड़ेगा। अब कोई मार ही डालने पे आ गया तब तो सुदर्शन निकलेगा दोस्त, तब तो निकलेगा सुदर्शन। उससे पहले बांसुरी, बांसुरी बजाते रहिए, माखन चुराते रहिए, बांसुरी बजाते रहिए। अगर अपवाद की स्थिति पड़ गई तब सुदर्शन निकलेगा। क्यों जलाना है किसी को, क्यों किसी से नफरत करनी है? किसी का बेटा डॉक्टर हो गया, आईएएस बन गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वाह। और कितने बच्चे हैं? 14, सब आईएएस बन जाएं, जा खुश रहे। कहीं ना कहीं आपका कोई काम ही करा देगा, गाड़ी फंस गई छुड़वा देगा। जिसको भी यज्ञ की कला आ गई वो अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जलाना सीख जाएगा। इसके बदले में करुणा को, प्रेम को, विवेक को, मोक्ष को पैदा करना सीख जाएगा। और धीरे धीरे जब इन विधायी शक्तियों का विकास होता रहेगा तो अंततः अगले श्लोक में है 27वें में सब भस्म हो जाएंगे सब। इसीलिए यज्ञ का, जैसे ही मैंने कहा ना, आप ऑफिस में गए, कोई सुंदर स्त्री, भाई स्त्रियां तो सारी सुंदर है, और आपने स्त्री देखी और काम उठा, आपने आंख बंद किया, कोई पाप आपका भाव नहीं लाना, आपने आंख बंद किया, सांस को पकड़ा, इष्ट चिंतन, और तब तक करिए जब तक वो भाव जलकर राख ना हो जाए। और दोबारा जब आप आंख खोले तो स्त्री आपको मातृवत दिखाई पड़े। और भाई साहब, जिस दिन ये चाबी आपको पकड़ में आ गई उस दिन आप अवध ओझा को पूरे ब्रह्मांड में ढूंढकर मिलने आएंगे।
मैं आदमी चाहे जैसा हूं, सब सब 20 वाले शीघ्र पतन का शिकार है, 40 वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इतना लोन ले लिए हैं, इतना कर्जा ले लिए हैं, इतने दबाव में हैं, और कह रहे हैं जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी है। शक्ति ही आनंद है। कोई स्त्री आपको प्रेम करे, इससे बड़ा आनंद दुनिया में क्या हो सकता है कि धरती पे एक स्त्री आपको प्रेम करे, आपका कपड़ा धुले प्रेम में, आपके लिए खाना बना दे, आप भी उसके लिए ये सब कर दे, पैसे के लिए नहीं, प्रेम। इतनी खुश, इतनी संतुष्ट, इतनी मस्त। ये पश्चिम का प्रोपेगेंडा। नहीं तो नशा कैसे बेचेंगे, प्रोस्टिट्यूशन कैसे बेचेंगे, पॉर्न मूवियां कैसे बेचेंगे, सेक्स की दवाएं कैसे बेचेंगे। 5 से 10 लाख करोड़ का धंधा है ये चारों चीजें। अगर भारत का 60% आदमी ध्यान करने लगा, ये 10 लाख करोड़ तो गायब। तो 25वां श्लोक पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया और उसमें यह हुआ कि भाई जो नए ध्यानी हैं, जिन्होंने ध्यान शुरू किया, उनके लिए क्या है? उनका प्रथम उद्देश्य है दैवी संपदा को इकट्ठा करना। क्या है दैवी संपदा? विवेक, वैराग्य, शम और दम, ये सब दैवी संपदा है। कैसे इकट्ठा होगा? जैसे ही विषम परिस्थितियां सामने आए, आप आंख बंद करो, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब जलना, जैसे ही आप सांस पे ध्यान लगाओगे, मन असहाय हो जाएगा। आप करके तो देखो। एक ऐसी चाबी आपके पास, आपको मजा आने लगेगा। 1 महीने के अंदर आपको मजा आने लगेगा। भाई प्रेम और काम में फर्क है ना। राह चलते किसी स्त्री को देख के कामुक हो जाना वो अपराध है, पाप है। प्रेम तो अपनी पत्नी और प्रेमिका से व्यक्ति करेगा ही। और प्रेम है क्या? एक दूसरे को आध्यात्मिक स्तर पर उठाने का नाम प्रेम है। वो भी एक अलग क्रिया है। सेक्स नहीं है प्रेम। ये सेक्स शब्द ये पश्चिम की देन है। हमारे पास शब्द है संभोग, ये जिसको फोर प्ले कहते हैं ना पश्चिम वाले, उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। किसी दिन इस पर भी चर्चा कर लेंगे। उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। ये जाहिल समझ ही नहीं पाते और समझते हैं। ऐसा नहीं समझते, समझते हैं। भारत वालों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो पहले चरण में आपका जो उद्देश्य है वो है दैवी संपत्ति को इकट्ठा करना। दिन भर कुमति पैदा हुई, ध्यान में आ गए, कुमति पैदा हुई, ध्यान में आ गए, कुमति पैदा हुई, ध्यान। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आप सांस की गहराइयों में जाने लगेंगे। आपका मन जिन दरवाजों से बाहर भागता है, इंद्रियों से, उन्हीं दरवाजों से वो अंदर आने लगेगा। एक काम करिए, ध्यान करते हुए खाना खाइए। एक प्रयोग मेरे कहने पर करिए। ध्यान में यज्ञ करते हुए खाना खाइए और फिर बताइएगा कि आपका खाना कितना कम हुआ, आपका खाना कितना शुद्ध हुआ। ध्यान में खाना खाने लगी है, डायबिटीज वैसे ही गायब हो जाए। ये जो अध्यान में खाना खाते हैं, गबर गबर मारे, ले आओ डालो, कुमति खत्म, कॉर्टिसोल रिलीज होना बंद हो जाएगा, डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगी। डायबिटीज कभी खत्म थोड़ी होती है। शुगर, अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं रहेगी आप मर जाएंगे। लो शुगर ज्यादा खतरनाक है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।